गुड मॉर्निंग। आज जब मुझे कोरोना वायरस के चलते पूरा विश्व स्थिर है, तो इस बीच बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल का निर्माण किया जिसका नाम है द आइडियल कंसेप्ट। जो ही बच्चे अगर इस चैनल को देख रहे हैं वो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम क्लास 9 के भूगोल का सबसे पहला अध्याय पढ़ेंगे और उस पहले अध्याय का नाम है भारत, स्थिति और विस्तार। सॉरी, गलत लिखा गया है, विस्तार। भारत, स्थिति और विस्तार। तो भारत, स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि पूरा विश्व या पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल है। गोल होने के साथ साथ इस पर केवल एक ही देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं। लगभग 212 के आसपास देशों की संख्या है। तो उसमें हमारी भारत की स्थिति क्या है, इसका विकास कहाँ से कहाँ तक है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसके जो चौहद्दियाँ हैं वह क्या है, भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं जो केवल स्थलीय क्षेत्र ही नहीं, समुद्री क्षेत्र भी भारत के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद भारत में समय का निर्धारण कैसे होता है, ये सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की स्थिति, भारत की स्थिति क्या है। तो हमने भारत की स्थिति को दिखलाने के लिए एक मानचित्र बनाया है, लेकिन इस मानचित्र के जरिए आप नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों की जानने की जरूरत होती है। तो सबसे पहला जो हम चीज़ जानेंगे वह पृथ्वी के बारे में जानेंगे। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोल है, संतरे की तरह पृथ्वी गोल है और इसको बीचों बीच एक रेखा काटती है। इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा। हालांकि यह रेखा नहीं, यह वृत्त है, विषुवत वृत्त है। तो हम विषुवत वृत्त, यहाँ से हम पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग जो इसके उत्तर में स्थित है, ऊपरी सीमा को उत्तर, और दक्षिणी भाग को, निचली भाग को हम दक्षिणी कहते हैं। तो यहाँ दो गोलार्धों में इसको हम बांट दिए, एक बन गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा बन गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति जो है वह पूरे पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भारत इस विषुवत रेखा से उत्तर है। विषुवत रेखा से उत्तर होने के कारण यह भारत कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसे हम उत्तरायण के भी नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव के भी नाम से जानते हैं। तो भारत की स्थिति कहाँ है? वह है उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी भाग में। भारत की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी भाग में। तो हम क्या देखते हैं कि भारत की स्थिति उत्तरी भाग में, तो कहाँ से कहाँ तक है? तो यह पूरा जो है यह 360 डिग्री का हिस्सा है। यह पूरा हिस्सा 360 डिग्री का है। और हम जो यह विषुवत रेखा खींचते हैं यह कितने पर आता है? यह आता है 0 डिग्री। तो भारत की स्थिति यहाँ से शुरू नहीं होती है, उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन यह 0 डिग्री से शुरू नहीं होती है। यह भारत की स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट 5 सेकंड, 8 डिग्री 4 मिनट और 5 सेकंड से शुरू होती है। हम इसको 8 डिग्री 4 मिनट ही कहेंगे। कहाँ से शुरू होते हैं? जैसे हम यहाँ 0 है तो 0 से चलेंगे 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, यहाँ से एक रेखा इसी के समानांतर विषुवत वृत्त के समानांतर खींचेंगे। तो इसका जो ये पॉइंट है, इसका जो ये पॉइंट है वह कहाँ से शुरू होता है? यह उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से शुरू होता है।
ये सीमा शुरू, इस तरह से हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ चलेंगे 8 और 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का जो दक्षिणी सीमा है, जो कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है वह यहाँ से शुरू होता है। यानी यह जो सीमा यह कहाँ से शुरू हो गया, यह सीमा शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह 8 डिग्री 4 मिनट। आठ डिग्री 4 मिनट इस तरह से हम लिख दिए। यह कहाँ पर है, उत्तर में है, तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कहाँ तक गया। हम इसके बाद आगे चलेंगे, चलते जाएंगे तो भारत समाप्त हो जाता है। कहाँ समाप्त होगा, भारत यहाँ समाप्त हो गया। हम यह देखते हैं कि यह सीमा कहाँ पर गया, तो यह सीमा हम देखते हैं कि ये यहाँ समाप्त हो जाता है। यह तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ, फिर हम जाते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते जाएंगे तो यह 37 डिग्री 6 मिनट, यह 37 डिग्री 6 मिनट पर समाप्त हो जाता है। यानी यह जो क्षेत्र है यह 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और कहाँ तक जाएगा, यह वाला जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा यह 37 डिग्री, यह जो हिस्सा है यह आता है 37 डिग्री 6 मिनट का। तो यह भारत की स्थिति के बारे में अभी हम जान रहे हैं कैसे है। तो यह 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ से, उत्तर से, जीरो के बाद यहाँ से ऊपर उत्तर, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कहाँ जाके समाप्त होती है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यह हो गया इसका अक्षांशीय दूरी। अक्षांशीय दूरी क्या हुआ कि 8 डिग्री से शुरू हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ और 37 डिग्री 6 मिनट पर यह समाप्त हो गया। तो यह अक्षांशीय दूरी जो है इसका यह 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब यह तो अक्षांश हो गया। अब हम जानते हैं देशांतर के बारे में कि देशांतर में कहां से कहां तक है। तो यह अक्षांश हुआ। अब क्या है, हम एक इसमें यह तो हो गया उत्तर और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जैसे हम बांटे उसी तरह से हम इसको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में भी बांट सकते हैं या बांटते हैं। यह हो गया, इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा। इसको हमने नाम दिया देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। तो जैसे यह हो गया उत्तरी और यह हो गया दक्षिणी, इसी तरह से यहाँ से इधर का जो हिस्सा है यह हो जाता है पश्चिमी हिस्सा यानी पश्चिमी गोलार्ध, और इधर से यह जो यह 0 डिग्री या 180 डिग्री यह पश्चिमी और यह पूर्वी गोलार्ध होता है। यानी यह इसको हम कहते हैं कि पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। यहाँ से इधर चलेंगे तो यह हो जाएगा पश्चिमी देशांतर और यह हो जाएगा, यहाँ से इधर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर। तो भारत कहाँ पर स्थित है, यह देखिए भारत क्या कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी देशांतर में स्थित है, नहीं, भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि यह जो है 0 डिग्री है, नहीं, यानी यहाँ पर जो यह जो है यह जो रेखा है यह कहाँ पर स्थित है, यह रेखा स्थित जो है यह है 0 डिग्री पर, यह 0 डिग्री पर स्थित है। पुनः हम यहाँ से 0 डिग्री से जब जैसे ही हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो यह
एक एक डिग्री बढ़ते जाती है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। तो भारत की जो स्थिति है वह कहाँ पर आएगा, वह यह वाला जो हिस्सा, ये यानी गुजरात का जो कच्छ का जो हिस्सा है, यह ये वाला जो हिस्सा है, यह छोटा नक्शा है, तो हम इसको यहां समझाते। ये जो भाग है, यह ये वाला भाग जो है, यह इस तरह से कहां सटा, यह जो भाग है, ये भाग सटा कहां, इसको देखिए 68 डिग्री। ये वाला जो भाग है, यह सटा 68 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 6 मिनट, यानी यह जो भाग है गुजरात का, ये वाला भाग जो है गुजरात का, यह 68 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता है। कहाँ से, पूर्वी या पश्चिमी से। तो हम क्या देखते हैं कि 0 डिग्री के यह किधर है, भारत स्थित पूर्वी में है, इसलिए हम इसको कहेंगे 68 डिग्री 6 मिनट पूरब से। पूरब से ये जो हिस्सा है, यह हिस्सा यानी ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ तो 68 पहुंच गया था। इसके बाद हम जाएंगे 69 70 71 72 73 इस तरह से जाएंगे, तो यह जो हिस्सा है यह 97 डिग्री पर समाप्त होती है। यानी यह जो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है भारत का, यह कितने डिग्री पर समाप्त होती है, यह 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ पर यह समाप्त हो जाती है। और यहाँ के बाद इधर जो देश शुरू होता है वह होता है म्यांमार, जिसे प्राचीन में वर्मा के नाम से भी जानते थे। तो यह 97 डिग्री यह हो गया इसका स्थिति। स्थिति में क्या लिखेंगे कि भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और 68 डिग्री 6 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की यह स्थिति है। अब हम इसका विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, तो विस्तार देखिए, भारत का जो यह उत्तरी सीमा है और यह दक्षिणी सीमा, भारत का यह उत्तरी सीमा है और यह दक्षिणी सीमा, यह पश्चिमी सीमा है और यह पूर्वी सीमा। इसको फिर से समझिए, कहेंगे कि अभी अभी सर बताए कि यह पूर्वी देशांतर में, तो भाई जब हम यह जब पूरे विश्व की कल्पना करेंगे तब हम यहाँ पर देखते हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति जब पूरे विश्व की जब पूरी पृथ्वी की कल्पना करेंगे तब हम देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। जब पूरे पृथ्वी की कल्पना किए तो भारत की स्थिति कहाँ है, तब यह उत्तर से उत्तरी और पूरब से पूर्वी है। लेकिन जब हम केवल भारत की कल्पना करते हैं, मैंने बताया है बार बार क्लास में बताते रहता हूं कि हम भूगोल को कल्पना के रूप में समझेंगे तो ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है। क्या है, अब हम देखिए, अब हम कल्पना करेंगे पूरा विश्व या पूरी पृथ्वी, तो पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं। बहुत सारे देश में भारत की जो स्थिति है वह कहाँ है, पृथ्वी के उत्तर से उत्तर और पूरब से पूरब। लेकिन जब केवल मैं भारत की कल्पना करता हूं, जब मैं केवल भारत की चर्चा करूंगा तो भारत में अब इसके लिए तो उत्तर यहाँ है, दक्षिण यहाँ है, पूरब यहाँ है और पश्चिम यहाँ। लेकिन भारत के लिए उत्तर कहाँ होगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। तो भारत के लिए यह उत्तर, यह दक्षिण, यह पश्चिम और यह पूरब। तो हम इसका विस्तार के बारे में जानते हैं। इसका विस्तार 37 इसका विस्तार जो है वह 32 विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी इससे बड़े बड़े और भी देश हैं, ब्राजील है, कनाडा है, रूस है, और भी सारे देश हैं जो इससे बड़े बड़े हैं। तो इसके विस्तार के बारे में हम जानते हैं।
तो हम सबसे पहले यह दूरी जानने की कोशिश करते हैं। यह उत्तर से दक्षिण की जो विस्तार है वह उत्तर से दक्षिण की जो विस्तार है वह है 3,214 किलोमीटर। दो सौ 14 किलोमीटर और पश्चिम से जो पूरब की ओर विस्तार है, पश्चिम से जो पूरब की ओर विस्तार है वह है 2,943 किलोमीटर। यानी यह जो दूरी है यह हो गया 2,933 किलोमीटर। 43 नहीं 33, 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर। तो यह अगर पूरे क्षेत्र की अगर कल्पना किया जाए तो हम इसका पूरा भूभाग का भी हम निकाल सकते हैं। 32.8 लाख किलोमीटर इसका पूरा यह जो क्षेत्र है यह पड़ता है 32 यानी 32,80,000 किलोमीटर का जो यह भाग है, भारत का स्थलीय भाग जो है या भारत का जो क्षेत्र है वह 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो हम अभी इसके कुछ पड़ोसी देशों की चर्चा कर देते हैं, क्योंकि इसमें और भी विस्तार से आपको आज नहीं कल के वीडियो में और भी इसका विस्तार आप जानिएगा कि आखिर ये सीमा यानी स्थलीय सीमा कितना है, नहीं जल वाला हिस्सा भी है तो जलीय सीमा कितना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह यह इसको भी अगर मिला लिया जाए तो इसका सीमा कितना हो जाता है। तो ये सब चीजों के बारे में हम और विस्तार से कल के वीडियो में जानेंगे। फिलहाल अभी हम पड़ोसी देशों के बारे में बता देते हैं। तो पड़ोसी देश एक मालदीव और श्रीलंका, यह दो पड़ोसी देश ऐसे हैं जो समुद्र में स्थित है और इनका जो स्थलीय सीमा रेखा जो है वह भारत से सटा हुआ नहीं है, क्योंकि यह दोनों समुद्र में है। एक श्रीलंका बंगाल की खाड़ी में है तो दूसरा ये मालदीव जो है वह अरब सागर में है। इसके बाद हम स्थलीय पड़ोसी देशों के अगर चर्चा करें तो पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान का यह जो सीमा है यहाँ पर सटा हुआ है, यह जो सीमा यहाँ पर है यह अफगानिस्तान का सीमा यहाँ पर सटा हुआ है, तो यह अफगानिस्तान है। तो यह भी भारत का पड़ोसी देश हो गया। चीन है, चीन बहुत विशाल देश है, यह ऐसे क्योंकि यह बनाना मुश्किल है नहीं, तो चीन है। फिर उत्तर में नेपाल है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ एक देश है। इसी तरह से एक पड़ोसी देश भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, तो कुल कितने पड़ोसी देश हो गए तो हम उसकी भी गिनती कर सकते हैं। पाकिस्तान हो गया 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। 7 स्थलीय सीमा रेखा से सटा हुआ पड़ोसी देश है और 2 जलीय है। तो इस तरह से हम पूरे अगर पड़ोसी देशों की चर्चा करें तो 9 पड़ोसी देश है, लेकिन जलीय भाग को अगर छोड़ दिया जाए तो मात्र 7 पड़ोसी देश भारत है, भारत से संबंध रखे हुए हैं, भारत के पड़ोस में है वह 7 है। इसके बाद मैं अगला वीडियो कल अपलोड करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं वह इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और शेयर करें, जितना से जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना अच्छा होगा, उतने लोग जो है सो इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। क्योंकि यह नया नया चैनल है और जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी उसे आप कमेंट में जा करके और मेरे पास भेज सकते हैं लिख करके। और जो भी जानकारी आपको है वह भी जानकारी हम तक पहुंचाइए। शुक्रिया, धन्यवाद।